आज गाजीपुर में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। लाभार्थियों को भी वितरित करेंगे प्रमाण पत्र। दिल्ली प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल रोकने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच करेगी मामले को लेकर सुनवाई। सीजेपी प्रदर्शन के दौरान हुआ था पैलेट गन का इस्तेमाल। आज से सावन का महीना शुरू। मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर। आज से कांवड़ियों के लिए शुरू हो रही स्पेशल बस सेवा। सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। दिल्ली एनसीआर में 30 जुलाई को सुबह से लेकर रात तक झमाझम बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की भी संभावना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज गाजीपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजीपुर को विकास की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से आज दी जाएगी। 268 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो देखिए, मुख्यमंत्री का गाजीपुर दौरा है और आज गाजीपुर को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। तो सौगात का बड़ा पिटारा लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में मौजूद रहेंगे और यहां पर बड़ी सौगात जनता को आज सीएम संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर तमाम आला अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। जनसभा को आज सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करेंगे और बताया जा रहा है कि बड़ा तोहफा आज सीएम की ओर से दिया जाएगा। यानी सौगात का बड़ा पिटारा लेकर आज मुख्यमंत्री गाजीपुर पहुंचे। गाजीपुर को बड़ी सौगात सीएम की ओर से आज दी जाएगी। यहां पर मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां मुख्यमंत्री बड़ा तोहफा जनता को आज समर्पित करने वाले हैं। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री यहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन नजर बनाए हुए है पूरी स्थिति पर। आला अधिकारी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज सीएम की ओर से बड़ी सौगात दी जाएगी गाजीपुर वासियों को। ऐसे में क्षेत्र वासियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री करोड़ों की सौगात गाजीपुर को समर्पित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोगों के कार्यक्रम में पहुंचने की भी संभावनाएं हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। भीड़ प्रबंधन और साथ ही भीड़ नियंत्रण को लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री की सुरक्षा में किसी तरह की कोई लापरवाही और चूक ना हो, इसको लेकर आला अधिकारियों ने तमाम दिशा निर्देश पुलिस कर्मियों को, प्रशासन को दे दिए हैं कि किसी भी तरह की चूक मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए की गई हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री का गाजीपुर दौरा बेहद खास माना जा रहा है। आज सीएम गाजीपुर को बड़ी सौगात देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से एक जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा। आज सीएम जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम मुख्यमंत्री के आगमन को, मुख्यमंत्री के प्रशासनिक दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजीपुर को बड़ी सौगात भी देंगे। आज मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी सौगात जनता को समर्पित की जाएगी। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। कोई परिंदा भी पर ना मार सके, ऐसी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, मुख्यमंत्री का दौरा है गाजीपुर, क्या रूपरेखा?
तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सभी जनपदों में जा रहे हैं और वहां पर कुछ न कुछ सौगात दे रहे हैं। कहीं पर 500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है, कहीं पर 1200 करोड़ की परियोजनाओं का हो रहा है। इसी क्रम में कल वो वाराणसी थे और वहां से आज वो गाजीपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि गाजीपुर में 292 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और ये जो परियोजनाएं हैं ये सभी विधानसभाओं के में वितरित हैं, चाहे मोहम्मदाबाद हो, चाहे जहूराबाद हो, चाहे जखनिया हो। आपको बता दें गाजीपुर जो है इस बार 2022 के नतीजों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर अच्छा नतीजा नहीं आया था, जहां समाजवादी पार्टी की सीटें ज्यादा थी। ऐसे में वहां पर परियोजनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां की जनता को सौगात दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे, जनता को संबोधित करेंगे और तमाम ऐसे लाभार्थी छात्र छात्राएं हैं, तमाम लाभार्थी लोग हैं जो सरकारी योजनाओं का जिन्हें लाभ मिला है उन्हें सम्मानित करेंगे, उन्हें प्रमाण पत्र भी देंगे। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन पश्चिम, मिशन बुंदेलखंड के साथ मिशन पूर्वांचल पर भी एक्टिव हो चुके हैं। 2027 से पहले कोई भी ऐसा जनपद, कोई भी ऐसा मंडल वो और कोई भी ऐसी विधानसभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ने वाले हैं जहां पर वो सौगात ना दें, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, जो उनके विकास की जो उनका एक आइडेंटिटी बनी है, लॉ एंड ऑर्डर की उनकी आइडेंटिटी बनी है, उसके दम पर वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी विधानसभाओं के लिए उन्होंने अपना खजाना खोल के रखा है। जो और जब वहां जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बैठक भी करते हैं और जो बड़ी मांगे हैं जनपदों की, वहां के जनप्रतिनिधियों की और वहां के बल्कि विभागों के भी, तो उनसे पूछते हैं कि कौन सी बड़ी परियोजना चाहिए, तो उस परियोजना को पर भी जहां तक हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहर मारते हैं, ताकि 2027 से पहले जो भी बड़ी परियोजनाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर आए और जिसका लाभ जनता को मिले। बिल्कुल रमन, तो मुख्यमंत्री आज बड़ी सौगात देंगे। रमन, प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए? प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। पहले से निरीक्षण किया गया है उनके कार्यक्रम स्थल का, उनकी वो जहां पर वो संबोधन देंगे वहां की कैसी व्यवस्था है, पूरी तरीके से प्रशासन ने की व्यवस्था की है। वहीं पर बात करें रूट डाइवर्जन की, तो पुलिस ने जहां पर स्थल होगा जनसभा का वहां पर रूट डाइवर्जन किया है ताकि वहां पर जाम न लगे और लोग आसानी से जाते भी रहें और जो सभा में लोग आने वाले हैं वो भी मौके पर पहुंचे। बिल्कुल रमन, हालांकि देखिए मुख्यमंत्री जब भी पहुंचते हैं कार्यक्रम में तो भारी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को सुनने और देखने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए भीड़ प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए भी व्यापक इंतजाम करना बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ऐसा चेहरा बना है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में वो जहाँ भी जाते हैं उनको लोग सुनने आते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से फायर अंदाज में बोलते हैं, बिना लाग लपेट के बोलते हैं, वो जनता पसंद करती है। ऐसा नहीं, हर वर्ग की जनता पसंद करती है और वो मानती है कि योगी आदित्यनाथ जो भी है वो मुंह पर बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, मंच से बोलते हैं, उनके अंदर दिल में कुछ और, जुबान पे कुछ और वाली जो बात है, और यही यूएसपी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और इसीलिए वो जहां भी जाते हैं वहां पर लोगों का जनसैलाब उमड़ता है उनको सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। बिल्कुल रमन, और यही कारण है कि प्रशासन की ओर से इंतजाम भी व्यापक तौर पर किए जा रहे हैं। रमन, बड़ी सौगात भी आज मुख्यमंत्री देंगे, करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम की ओर से किया जाएगा। तो अब ये माना जाए कि गाजीपुर वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है और विकास को बड़ी रफ्तार आज मिलने वाली है। रमन, बिल्कुल, गाजीपुर के लिए आज खास दिन है क्योंकि वहां पर 292 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा, इसलिए और सीधा विकास जो है गाजीपुर का ही होगा। तो ऐसे में गाजीपुर जनता को लाभ मिलेगा और इसलिए गाजीपुर की जनता के लिए आज विशेष दिन है, खास दिन। बिल्कुल रमन, और साथ ही इससे पहले आपने जिक्र किया किस तरह से अब सियासत पूरी तरह से गरमाती जा रही है, यानी आज जब जनसभा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री तो इतना तो तय है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को घेरते हुए सीएम नजर आने वाले हैं। रमन,
बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प ये होगा कि गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो ज्यादा जीते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में क्या कुछ इस बार नया आज करते हैं और क्या समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए क्या बोलते हैं, ये भी देखना और सुनना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। रमन जरा एक बार मुख्यमंत्री के दौरे की रूपरेखा बताइए दर्शकों को। क्या मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं गाजीपुर? अभी नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 11 बजे के बाद वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद में वो पहले योजनाओं का लोकार्पण और परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद फिर जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल रमन, तो जनसभा को संबोधित करेंगे और जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि मुख्यमंत्री क्या कहेंगे अब जनसभा के दौरान, क्योंकि समाजवादी पार्टी को तो लगातार मुख्यमंत्री घेरते हुए नजर आए हैं। रमन वैसे अक्सर देखा जाता है मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करते हैं। क्या अब तक आपके पास ऐसी कोई जानकारी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा के बाद समीक्षा बैठक भी करेंगे और तमाम योजनाएं और परियोजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे कि कैसे वहां पर व्यवस्था चल रही है और कौन सी परियोजनाएं कब पूरी हो जाएंगी और अगली बार कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका अभी प्रस्ताव बढ़ाना है। इन सब को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। बिल्कुल रमन, तो देखिए आप मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और बड़ी सौगात भी देंगे। धन्यवाद आपका रमन तमाम जानकारी के लिए। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज करेंगे। गाजीपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं। करोड़ों की सौगात आज मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी और इससे विकास को बड़ी रफ्तार मिलने वाली है। वहीं सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज जनसभा को संबोधित भी करेंगे और इस दौरान समाजवादी पार्टी को घेरते हुए मुख्यमंत्री नजर आ सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता भी जानकारी साझा कर रहे थे कि चुनाव नजदीक है और इस क्षेत्र के सियासी महत्व को देखते हुए आज मुख्यमंत्री की ओर से समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की खामियों को मुख्यमंत्री की ओर से उजागर किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार आक्रामक अंदाज में बीते कई दिनों से नजर आ रहे हैं। सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और आज यहां पर मुख्यमंत्री गाजीपुर में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजीपुर दौरे पर रहेंगे। करोड़ों की सौगात आज मुख्यमंत्री गाजीपुर वासियों को देंगे। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। वहीं सीएम के आगमन को देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है, अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए, यातायात व्यवस्था दुरुस्त की गई है और वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे और ऐसे में तमाम इंतजाम प्रशासन की ओर से पूरे किए जा चुके हैं। आज मुख्यमंत्री गाजीपुर में सौगात का बड़ा पिटारा लेकर पहुंचने वाले हैं। जनसभा को भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आज मुख्यमंत्री का एक गाजीपुर दौरा बेहद खास माना जा रहा है। गाजीपुर को आज करोड़ों की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा और वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से एक्शन और अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और किसी तरह की लापरवाही ना हो, इसको लेकर प्रशासन सजग नजर आ रहा है। ठीक है। और वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आज से कांवड़ियों के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू की गई है। कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी, ड्रोन और पुलिस निगरानी की जा रही है।
कावड़ रूट पर मांस मदिरा बिक्री पर रोक रहेगी। डीजे और कावड़ ऊंचाई नियमों का पालन करना होगा। साथ ही अगर अफवाह फैलाता हुआ कोई पाया गया सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यमों से तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई तय है। तो देखिए, योगी सरकार कावड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। शिव भक्तों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, किसी भी मुश्किल का सामना शिव भक्तों को ना करना पड़े, इसके लिए महीने भर पहले से ही प्रशासन ने कमर कस ली है और तमाम तैयारियां शासन और प्रशासन की ओर से की जा रही थी। अब आज से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। ऐसे में पूरे प्लान ऑफ एक्शन को धरातल पर लागू होते हुए देखा जा सकता है, जहां सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन की ओर से तमाम व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां से 24 घंटे सातों दिन पल पल प्रशासन की नजर रहेगी हर एक गतिविधि पर। और कोई भी उपद्रव करता हुआ पाया गया, नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसे कड़ी कार्रवाई का पात्र बनाया जाएगा। तो देखिए, सावन की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही शिव भक्त निकल पड़े हैं कावड़ यात्रा के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि कावड़ यात्रियों को, शिव भक्तों को कावड़ मार्ग पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही तमाम गाइडलाइंस भी शासन और प्रशासन की ओर से तय की गई हैं, जिन्हें लागू किया जाएगा धरातल पर, जिससे शिव भक्तों को भी दिक्कत ना हो और राहगीरों को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर कावड़ यात्रा में किसी ने भी बाधा डालने की कोशिश की या आस्था के साथ खिलवाड़ किया तो कड़ी कार्रवाई तय है। साथ ही जो लोग ऐसे समय में सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फेक न्यूज फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं और कावड़ यात्रा की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, शिव भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इस बार शासन और प्रशासन की पूरी नजर है हर एक गतिविधि पर। संवेदनशील क्षेत्रों पर भी पुलिस की ओर से पैनी नजर रखी जा रही है। मॉनिटरिंग हर पल हो रही है प्रशासन की तरफ से और इसीलिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। ऐसे क्षेत्र जो संवेदनशील है, जहां पर उपद्रव की ज्यादा संभावनाएं हैं, वहां पर प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि पल पल की गतिविधि पर प्रशासन की पूरी नजर है। तो 24/7 कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी प्रशासन की ओर से की जा रही है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को ये साफ तौर पर कहा है कि कावड़ यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर अफवाह फैलाते हुए कोई पाया गया, नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई पकड़ा गया तो बच नहीं सकता है, उस पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही कावड़ रूट पर मांस और मदिरा बिक्री पर रोक रहेगी। डीजे और कावड़ ऊंचाई नियमों का पालन करना होगा। सहारनपुर से आलोक तनेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। आलोक, क्या जानकारी है? कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, क्या व्यवस्था है और क्या तस्वीरें मौके से सामने आ रही हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रावण मास का आज पहला दिन है और ये जो मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये अंबाला रोड का एक मार्ग पड़ता है। यहाँ से तमाम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से यहाँ से कावड़िए निकलते हैं और पीछे की ओर जो देख रहे हैं हरिद्वार से आने वाला रास्ता है, यहाँ से तमाम कावड़िए निकलते हैं। आज एक पहला दिन है, क्योंकि आज पहला दिन है और इसमें धीरे धीरे से कावड़िए जो आपसे पहले जिन्होंने जल उठाया है वो यहाँ पर से गुजरना शुरू हुए हैं। प्रेशर जो है कावड़ यात्रा का जो प्रेशर है वो 2-3 दिन बाद देखने को मिलेगा। आज से हरिद्वार यहाँ से 70 किलोमीटर पड़ता है। आज से यहाँ पर जो है कावड़ियों ने आज गंगा से माँ पावनी गंगा मैया से जल उठाया है और जल उठाने के बाद वो धीरे धीरे पहुंचेंगे। इसके लिए तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई है। जी भावना, बिल्कुल आलोक। और देखिए, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दो ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं कावड़ मार्ग के लिहाज से। ऐसे में यहाँ पर प्रशासन का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। आलोक, देखिए, प्रशासन की ओर से बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे की गई है। हर 1 किलोमीटर पर चौकियां स्थापित की गई हैं। जितना भी सहारनपुर का जो स्टार्टअप है, यहाँ से लेकर तमाम जो यमुनानगर में जाके लास्ट पॉइंट पड़ता है, वहां पर चौकियां स्थापित करी है। हर 1 किलोमीटर पर चौकियां हैं और उसके बीच में मैं भी यहाँ पर एक चौकी जो स्थापित पहले से स्थापित चौकी है उस पर खड़ा हूं और यही मार्ग है जहां से कावड़िए निकलेंगे और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अभिनंदन जो एसएसपी है सहारनपुर के और अरविंद
नवीन चौहान जो जिलाधिकारी है सहारनपुर के, लगातार घूम घूम कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रूट डाइवर्जन किया गया, सिर्फ आज हल्के वाहनों को अनुमति दी गई है और 3-4 दिन बाद ये हल्के वाहनों की भी अनुमति समाप्त हो जाएगी। बड़े वाहनों को रोका जा रहा है, सख्ती की जा रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, ड्रोन से, सीसीटीवी कैमरे से पूरी निगरानी की जा रही है। जी भावना। बिल्कुल आलोक, तो देखिए तकनीक का तो इस्तेमाल किया ही जा रहा है, लेकिन देखिए कांवड़ यात्रियों को भी कुछ नियमों का पालन जरूर करना है। अब इनमें आलोक जरा बताइए, डीजे को लेकर क्या नियम तय किया गया है? यहाँ के जिलाधिकारी ने तमाम जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत कर ली है, जितने भी यहाँ पर कांवड़ शिविर लगाने वाले हैं उनसे बातचीत कर ली है। बातचीत के बाद उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जितने भी कांवड़ आने वाली कांवड़ हैं वो अपना जो साइज निर्धारित है, उसकी ऊंचाई निर्धारित है, उसके अनुसार ही अपना काम करेंगे। उससे ज्यादा की ऊंचाई को लेके नहीं जाएंगे। डीजे पे भी, डीजे की जो ध्वनि है उसको भी कम रखा जाएगा। जी भावना। बिल्कुल आलोक, तो ये तमाम नियम हैं जो श्रद्धालुओं को भी इन्हें मानना है, इनका पालन करना है, जिससे यात्रा सुगम हो और राहगीरों को भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आलोक देखिए, ऐसे समय में कुछ ऐसे उपद्रवी भी होते हैं जो आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन इस बार योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और ये साफ कह दिया गया है कि सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से अगर अफवाह फैलाई तो एक्शन होगा। देखिए भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो सहारनपुर के एसएसपी हैं अभिनंदन, उन्होंने यहाँ पर कांवड़ियों के भेष में अपने पुलिसकर्मी भी लगाए हैं जो कांवड़ियों के भेष में रहेंगे और वो लगातार इस चीज की निगरानी रखेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरीके से पैनी निगाह रखी जा रही है। एक अलग से सेल बनाया गया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखेगा। पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है। किसी भी असामाजिक तत्व को किसी भी तरीके से कुछ भी भ्रम फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार, क्योंकि उनका सहारनपुर से मां शाकुंभरी का फुटप्रिंट है, यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री जी का आना जाना लगा रहता है। वो पूरी तरीके से सहारनपुर पर फोकस किए हुए हैं। यहाँ के 2 मंत्री हैं, कुंवर ब्रजेश सिंह और जसवंत सैनी, लगातार वो प्रशासन के साथ मीटिंग कर रहे हैं और पूरी तरीके मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से आपने देखा होगा कि कांवड़िए धीरे धीरे निकलने भी शुरू हो रहे हैं। जो अब से 5-7 दिन पहले गंगा जल जिन्होंने उठाया था वो निकल रहे हैं और धीरे धीरे वो यहाँ से और भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि सहारनपुर से लाखों की संख्या में कांवड़िए यहाँ से निकल के हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तक जाते हैं। जी भावना। बिल्कुल आलोक, तो देखिए अब जब यात्रा का दबाव और बढ़ेगा और संख्या में कांवड़ यात्री निकलेंगे इस मार्ग से, तब पता चलेगा कि प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम और कितने दुरुस्त हैं वो इंतजाम। धन्यवाद आपका आलोक तमाम जानकारी के लिए। और वहीं आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। यही कारण है कि शिव मंदिरों में लगातार भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं। आज से सावन के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और सावन का महीना आते ही पूरे भारत में शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है। पूरा भारत शिवमय हो चुका है। तमाम तस्वीरें आप देखिए किस तरह से श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं और पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन शुरू होते ही सड़कों पर जहां एक तरफ आस्था का सबसे बड़ा कारवां दिखाई देने लगता है, यानी कि कांवड़ यात्रा, वहीं दूसरी तरफ शिव मंदिरों से ये बड़ी तस्वीरें सामने आती हैं जहां शिव भक्त सुबह से ही कतारों में लगते हैं शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। सभी भक्त यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, कोई दुग्धाभिषेक करता है, कोई भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है। सब अपनी अपनी आस्था के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं और मंदिरों में भी भव्य सजावट की जाती है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और शिव भक्तों के लिए इससे खास उत्सव, इससे खास पर्व, इससे खास त्योहार नहीं हो सकता। सावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है, सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। देखिए ये वो समय है जिसका इंतजार शिव भक्त साल भर करते हैं और अनोखा समय है शिव की कृपा पाने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।